हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये भाग 1 है। अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ चीज बताते हैं कि जो भी चीज आप लोग देखते हैं वीडियो में वो ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे कि एंटरटेनमेंट के रूप में हम लोग आप लोग देखते होंगे कोई भी सीरियल या पिक्चर, तो हर एक बात याद हो जाता है, हर एक वो वर्ड कहा गया, हर एक एक्शन, वो सारी चीज़ आप लोग को याद हो जाता है। क्यों याद हुआ? इसका कारण ये है कि आपने उसे बहुत ध्यानपूर्वक देखा। या कोई खेल खेलते हैं तो वो खेल में जो भी कुछ हुआ वो सारे हर एक बात याद हो जाते हैं। कारण क्या था? क्योंकि आपने उस खेल को ध्यानपूर्वक खेला। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, मन से देखिए, और जब ये पूरे वीडियो को देख ले उसके बाद फिर से इसको स्किप करके वीडियो का फेयर बनाएं, यानी नोट्स बनाएं। अध्याय को शुरू करते हैं। देखिए, अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम सारे शब्द से परिचित हैं। अध्याय के हमारे आसपास, लेकिन एक वर्ड आ रहा पदार्थ। पदार्थ क्या है? तो हम कह सकते हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री की बनी हो, मानी जो भी चीजों की बनी हो, वो क्या कहलाएंगे? पदार्थ। यानी पदार्थ बना होता है, और बना होता है कोई भी चीजों का बना होता है वो पदार्थ है। और दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं भी सारी वस्तु जिनका क्या हो, द्रव्यमान हो और क्या करे, स्थान घेरे, वो कहलाते हैं पदार्थ। मतलब जो भी वस्तु जिनका द्रव्यमान हो और स्थान को घेरे वो कहलाते हैं पदार्थ। पदार्थ में दो चीज होना चाहिए तभी हम उसको पदार्थ कह सकते हैं। पहला द्रव्यमान होना चाहिए, दूसरा उसका वो स्थान घेरना चाहिए। दो चीज, द्रव्यमान और स्थान घेरना, तब हम उसको क्या कहेंगे? पदार्थ। उदाहरण के लिए कलम हो गया, किताब हुआ, पेड़ हुआ, मनुष्य हुआ, ये सारे पदार्थ, ये बोर्ड भी पदार्थ है। यानी जिसमें दो गुण हो, द्रव्यमान होना या और स्थान घेरना, वो सारा पदार्थ है। हम भी पदार्थ हैं, हम मनुष्य हैं, हम भी पदार्थ हैं। अब बोलिए कैसे? तो हम जैसे कि हम जिस जगह खड़े हैं, ये स्थान को तो घेरे हुए ना, यहाँ और कोई तो खड़ा नहीं हो सकता। और हमारा 30-40 kg द्रव्यमान भी होगा, आप लोग का भी हो सकता है 40-50 kg। तो हम पदार्थ हो सकते हैं, यानी मनुष्य पदार्थ हो सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का द्रव्यमान है और वो स्थान को घेरता है। अब प्रश्न उठता है कि कौन पदार्थ नहीं है? तो पदार्थ उसी को हम नहीं कह सकते, दोनों में से कोई किसी का अभाव होना, या तो द्रव्यमान का होना या स्थान का, या दोनों का अभाव होना, उसको हम पदार्थ नहीं कह सकते। उष्मा, गर्मी लग रही है, अब ऐसा कभी सुना है कि अब 1 किलो गर्मी लगी और 2 किलो? ऐसा नहीं सुना होगा। क्यों? ध्वनि का भी ऐसा नहीं सुना होगा कि 1 किलो का ध्वनि है 2 किलो, ऐसा नहीं होता है। और ये स्थान भी घेरती नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं, यहाँ से वहाँ पहुँच गए, यहाँ बहुत सारे आदमी खड़े, क्या ध्वनि पदार्थ हो सकता है क्या? नहीं। पदार्थ ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह तो चले गया, लेकिन वो ना ही स्थान घेरा ना ही ये उसका द्रव्यमान है। प्रकाश भी पदार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश तो फैला हुआ है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 किलो प्रकाश है 2 किलो, मतलब द्रव्यमान वेट नहीं कर सकते। विद्युत, तार को हम पदार्थ कर सकते हैं, लेकिन तार में जो चलने वाला धारा है, विद्युत धारा, उसको हम पदार्थ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो स्थान घेरता नहीं, वो घेरा हुआ तार है, और उसमें जो धारा चल रहा है वो स्थान को नहीं घेरा हुआ है। यानी हम विद्युत को भी हम पदार्थ नहीं कर सकते। बहुत सारी भावना जो हमारे अंदर होती है, दुख, किसी के घर में घटना घटा, दिल में दुख हुआ, तो ये भी पदार्थ नहीं है। अब बोलिए कैसे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इसको द्रव्यमान के रूप में माप भी नहीं सकते और दुख स्थान नहीं घेरता। अब पूछा जाए क्या कहाँ है दुख, बता दो, तो क्या हम लोग बता देंगे कि दुख कहाँ है, कितना स्थान घेरा हुआ? नहीं। प्रेम, अपने माता पिता और दूसरों के प्रति प्रेम, ये भी पदार्थ नहीं है। अब क्यों? क्योंकि उसका प्रेम
का कोई द्रव्यमान नहीं होता। ऐसा कभी कहते हैं कि 2 kg प्रेम हुआ है उससे, अपने माता पिता से 4 kg प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए वो पदार्थ नहीं है, क्योंकि पदार्थ इस प्रेम का ना द्रव्यमान हुआ ना ही स्थान घेरा। दर्द, खुशी, ये सारे कुछ पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है पदार्थ? क्योंकि ये सारी चीज ना ही स्थान घेरते हैं, ना ही इसका कोई द्रव्यमान होता है। प्राचीन लोगों का सोच क्या था पदार्थ के बारे में? प्राचीन लोग मानते थे कि पदार्थ पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं पंच तत्व। अब ऐसा क्यों कहते थे? वैसे वो पंच तत्व में कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ये सारे पंच तत्व हैं, जिससे पहले के लोग मानते थे कि हर पदार्थ ये पांचों चीजों से मिलके बना होता है। अब ऐसा क्यों सोचते थे पहले के लोग? ऐसा इसलिए सोचते थे, किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, जब हम उसको जलाते हैं तो कुछ चीजें धुआं के रूप में वायु में चली गई, कुछ छाया के रूप में जमीन में ही रह गई यानी पृथ्वी में, कुछ आग के रूप में जल गई, अस्थियां को जल में बहा दिया गया, और कुछ चीजें आकाश में चल गई। इसलिए वो लोग सोचते थे कि वो पदार्थ जो है वो 5 तत्वों से मिलके बना है, और उसको वो लोग कहते थे पंच तत्व, यानी प्राचीन के लोगों का सोच था। अब पदार्थ की भौतिक स्वरूप क्या है? पदार्थ जो है कणों से बना होता। कणों मतलब छोटे छोटे कण। ये इतने बड़े है पेन, अब ये छोटे छोटे कण से मिल करके इतना बड़ा पेन बना, तो ये पदार्थ है। यानी पदार्थ अगर विज्ञान की भाषा में पूछे किस चीजों से बना होता है, तो वो कणों से बना होता है, और वो कण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम इस कण को देख नहीं सकते। ये कण छोटे छोटे कण से मिलकर बना, लेकिन इसके कण को हम देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कण बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। अब पदार्थ के कुछ अभिलाषणीय गुण होते हैं, कुछ गुण, हर चीजों का गुण होता है, तो इसी प्रकार पदार्थ का भी कुछ गुण है। ये गुण क्या है? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान, जैसे कि अब इसको प्रूव करते हैं, ये इसको समझाते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। सबसे पहले हम एक बताते हैं कि मनुष्य को भी हम पदार्थ कर रहे हैं। अब मनुष्य के कण जिससे बना हुआ उसमें भी रिक्त स्थान है, तो इसको भी हम समझाते हैं। जैसे कि अगर हमारा गर्मी का टाइम में पसीना आ गया, पसीना शरीर से बाहर निकल गया, अब पसीना किस चीज़ों से, कहाँ से निकला? वो रिक्त स्थान था ना, उसी से निकला। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे इसमें पानी रखा हुआ है, अब हम इसको शरबत बनाना चाह रहे हैं, या चीनी या नमक का घोल बनाना चाह रहे हैं, हम इसमें कुछ थोड़ा सा चीनी डाल दिए, तो देखें कि ये चीनी कुछ समय के बाद गायब हो गया। तो ये चीनी गया कहाँ? तो पानी के कण के बीच में रिक्त स्थान था, उसे जाके वो भर दिया, और ये ऑटोमेटिक ये क्या हो गया? घुल गया। तो ये कण कहाँ गया? वही रिक्त स्थान में जो पानी के कण के बीच में था। इसमें नमक डाल दिए, नमक भी घुल गया। वो नमक का कण कहाँ गया? वो पानी के कण के बीच में जो भी रिक्त स्थान था उसको क्या कर दिया? भर दिया। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, माने लगातार गतिशील करते रहते हैं। जैसे कि कभी किसी के घर में कुछ बन रहा है, पकवान वगैरह, हम लोग को सेंट आ गया, स्वाद आ गया कि ऐसा चीज वहां बनता होगा। ये कैसे पता हुआ? क्योंकि वो कण क्या था? गतिशील था। सबसे ज्यादा गतिशीलता गैस में होती है। ये गैस में होने के कारण वो गैस के थ्रू हमारे नाक तक पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्योंकि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। सबसे ज्यादा गतिशीलता गैस में होती है, द्रव में होती है, उसके बाद ठोस में। यहाँ एक मुख्य बात ये याद रखना है कि पदार्थ के कण के बीच में जो गतिशीलता है वो तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वो गतिशीलता उसकी बढ़ती जाएगी। इसका भी एक उदाहरण देते हैं। 2 तरह का भोजन है, एक ठंडा खाना और एक गर्म। एक ठंडा है, एक गर्म है। ये गर्म खाना का जो सुगंध है हम कई मीटर दूर से ही
पता चल जाता है। कई मीटर दूर हम खड़े हैं तो हमको इस गर्म खाना का गंध यानी सुगंध हमको पता चल जाता है। या कोई अगरबत्ती भी जल रही है यानी गर्म है तभी ना जल रही है, तो कई मीटर दूर खड़े फिर भी उसको गंध हमें पता चल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके कण जो थे वो गतिशील हो गए और उसका कारण क्या था? तापमान बढ़ने से वो क्या हो गया, उसकी गतिशीलता बढ़ गई। अब ठंडा खाना है और ठंडा खाना का अगर गंध लेना है तो सामने आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी कण की गतिशीलता कम है, यानी तापमान बढ़ जाएगा तो कण की गतिशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित, ये भी पेन बना हुआ है, इसके कण एक दूसरे को खींच के रखे हुए ताकि ये टूटे ना, बिखरे ना। तो यानी यहाँ कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। विसरण, पदार्थ के कण में एक दूसरा अभिलाषणी गुण में एक विशेष गुण होता है विसरण। दो विभिन्न पदार्थ मतलब दो अलग अलग पदार्थ के कण स्वतः मिलना माने अपने आप मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जैसे कोई भी गर्म भोजन बन रहा है तो उसके जो कण हुए वो अपने आप यानी खुद हवा में मिल गए, तो ये क्या कहलाएगा? विसरण। पानी है, पानी में हम नमक डाल दिए, अपने आप मिल गया, वो क्या कहलाया? विसरण। ये होता, आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ और आप इसके बाद शेयर बनाइएगा। इस वीडियो के नीचे इससे जुड़े कुछ प्रश्न दिए जाएंगे लिंक के रूप में, उसे आप उस लिंक पर क्लिक करके उस प्रश्न का उत्तर बनाना है जो इस वीडियो के नीचे लिंक के रूप में रहेगा।